माली साल 2026-27 के लिए वफाकी हुकूमत ने 18 खरब 777 अरब हजम का बजट पेश किया है, जिसमें टैक्स हदफ तकरीबन 17 खरब रुपए मुकर्रर किया गया है। हुकूमत एक तरफ 360 अरब रुपए की टैक्स रियायतें दे रही है तो दूसरी तरफ 306 अरब रुपए के नए टैक्स भी लगा रही है। लेकिन इस टैक्स की वसूली होगी कहाँ से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे ज़्यादा तवज्जो तनख्वाहदार तबके पर है कि जिसे 52 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया, जो कि खुश आइंद इक़दाम है। बैरून मुल्क सफ़र के लिए बिजनेस क्लास टिकट पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, इसको भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहा जा रहा है। फलाई शोबे में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट जो है वो 716 अरब रुपए से बढ़ाकर 838 अरब रुपए कर दिया गया, यानी तकरीबन यहाँ 17% का इजाफा हुआ है। हुकूमत का दावा है कि इस प्रोग्राम से ज़ाहिर है कमज़ोर तबकात को मज़ीद सहारा मिलेगा, मज़ीद रिलीफ मिलेगा। तरक्याती मनसूबों पर अगर नज़र डाली जाए तो तालीम के लिए 117 अरब 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। K4 के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ है और वहीं साथ ही साथ सक्खर हैदराबाद जो मोटरवे का पैच है उसको लेकर भी बात हो रही है। यूट्यूब और दीगर डिजिटल जो कमाई है उस पर भी टैक्सेशन हो चुकी है, उसके लिए भी 5% का नंबर सामने आ रहा है। हम डिस्कस करेंगे। मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम शहज़ाद साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यकीनी तौर पर एक अच्छा बजट है और अभी भी हम इसे मतलब एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से समझें कि अभी हम स्टेबिलिटी वाले ही मामलात में फंसे हुए हैं या यहाँ से ऑनवर्ड्स इस बजट को देखते हुए ये पहला कदम समझते हुए हम टूवर्ड्स ग्रोथ भी जा रहे हैं, या सस्टेनेबिलिटी वाला ही मसला है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, पहले तो बात ये कि ये बजट अगर आप एनालाइज करें तो ये बजट एक शिफ्ट है पिछले सारे बजट्स के मुकाबले में। शिफ्ट से मुराद ये कि एक ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि पहले जो है जितने बजट्स आए हैं, पिछला वाला बजट अगर आप छोड़ दें, पिछले वाले बजट से डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, सिमत जो है वो शुरुआत हुई, तब्दीली जो है सिमत में जो होती है उसकी शुरुआत हुई थी। और इस बजट में उस शुरुआत का एक बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है वो नज़र आया है। और जितने आप बजट्स देख लें, मेरे ख्याल में 20-25 साल के बजट्स देख लें, तो ज़्यादातर एटलीस्ट लेटली ज़्यादातर जो बजट्स आते रहे उसमें जो टैक्स का जो ब्रैकेट है, टैक्स का जो ओवरऑल जो आप कह लें पाए है, यानी कि जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं उसमें इजाफा बहुत कम हुआ है। बल्कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स रहे हैं, जो भी आपका आज जो है वो टैक्स आपको पे कर रहा है, उसी पर टैक्सेस का इजाफा जो है वो पिछले कई बजट्स में हुआ है। और ऐसा बहुत कम हुआ है कि बजट्स में जो है वो नए टैक्स पेयर्स आए और उसके साथ साथ जो है टैक्स की कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट ज़्यादा हो, बजाय इसके कि नए बोझ डाले जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है इस बजट में, जिसमें 3-4 चीज़ों का ख्याल रखा गया है। एक तो ये कि एक आम आदमी को 2-3 तरीकों से जो है वो बेहतरी मिले। उसमें जो है चाहे वो एक हमारा गरीब पाकिस्तानी हो, जिसकी सबसे ज़्यादा जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है भी और रही है। उसके अंदर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें 17% का इजाफा जो है वो किया गया है। उसके साथ साथ जो है आप देखें, एक आम आदमी के लिए, एक तनख्वाहदार आदमी के लिए, इंसान के लिए, यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी के लिए, उसके लिए टैक्सेस में जो है खातिर खा कमी की गई है। लास्ट ईयर से कमी जो है वो शुरू हुई थी और इस साल जो है मजीद इसको बढ़ाया गया है। खासकर जो मिडिल के जो स्लैब्स हैं, यानी कि पहले ये था कि तकरीबन 6 लाख पे टैक्स जो है नहीं था, और उसके बाद तकरीबन 12 लाख और 6 लाख के बीच में अगर कोई जो है इंडिविजुअल लाख रुपए लेट से अगर महीना कोई कमाता है तो 500 रुपये टैक्स था उस पर। अब जो है उससे ऊपर के जो स्लैब्स हैं कि अगर 1.5 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक महीना जो कमाते हैं, इन सबको जो है ऐसा ऐसा फायदा जो है वो दिया गया है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा आप देखें तो जो बीच में आते हैं उनको अच्छा खासा फ़ायदा मिला है, और जो बिल्कुल हाई एंड पे हैं, सबसे ज़्यादा जो तनख्वाहदार हैं तबका, उस पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स था, सरचार्ज जिसे कहते थे, उसे भी बिल्कुल हटा दिया गया। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, किसान के लिए इसमें काफ़ी फ़ायदा है। जो बाहर से जो मशीनरी आती है या बाहर से जो इनपुट्स आती हैं जो एग्रीकल्चर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें से टैक्सेस को कमी की गई है या हटा दिए गए हैं। उसके साथ साथ टैक्स के अंदर जो है एक्सपोर्टर्स के लिए, सनअतकारों के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा रखा गया है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो यहाँ से जो भी अब चाहे वो IT हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, कोई भी एक्सपोर्ट करेगा यहाँ से बाहर, अपना माल बना के यहाँ बाहर बेचेगा,
बाहर की दुनिया में, तो उसके ऊपर जो सुपर टैक्स था वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, तकरीबन कोई 10% अच्छा, ये डेफिनेटली आपने और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और ये सारे पॉइंटर्स हैं कि हमने किस तरह से शिफ्ट किया, कहाँ कहाँ रिलीफ है। लेकिन इसी बीच जो हमारा रेवेन्यू का हदफ है वो हमने बढ़ाया भी है ना, यानी पिछले साल की निस्बत अगर हम करें तो मतलब तकरीबन कोई 17% का हमने उसमें इजाफा कर दिया, 16-17% का। तो अब एक सवाल हो रहा है बड़ा बेसिक सा कि ये इतने सारे रिलीफ में इसका कुशन और मार्जिन कहाँ से निकल रहा है, वो 17% हम कहाँ से ले रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। देखें, एक तो आपको पता है जो भी टैक्स लगाया जाता है या टैक्स का तखमीना लगाया जाता है, उसके 2-3 तरीके होते हैं वो कैसे टैक्स पूरा होता है। इसमें अच्छी बात ये बजट में कि नए टैक्सेस नहीं है और जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उसमें चेंजेस हैं। 2 तरह से जो है वो टैक्सेस को देखा गया। एक तो टैक्स रिलीफ दिया गया, यानी कि टैक्स में रियायत दी गई है, वो तकरीबन 360 अरब रुपए के करीब है। और दूसरा होता है कि टैक्स रैशनलाइजेशन, यानी कि जो कहीं पे डिसबैलेंसिंग थी या कहीं पे ऐसा था कि एक जगह टैक्स लगा हुआ है, उसके दूसरे एंड पे ही वो टैक्स ठीक नहीं है, तो उन सबको जो है कंसिस्टेंट किया गया। यानी कि ऐसा भी था कि जी किसी पे टैक्स था तो दूसरी पार्टी पे उसी के तनाजुर में टैक्स जो है वो नहीं था, तो उसको रैशनलाइज किया गया है। तो टैक्स को कम किया गया और टैक्स को आहिस्ता आहिस्ता सब पे जो है वो कंसिस्टेंट किया गया। तो ये इसमें 2 चीजें हो गई। तो इसका तो इम्पैक्ट है तकरीबन वो भी 300 अरब रुपए का है। तो आप ये समझते हैं कि टोटल जो इम्पैक्ट होगा टैक्स का, रियायत देने के साथ साथ और टैक्सों को ठीक करना आपस में, उन सबको मिला के 600-650 अरब रुपए का इम्पैक्ट पड़ता है। अब आपका सवाल ये है कि जी टैक्सेस इकट्ठा कहाँ से करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, उसमें होता है ये कि एक आपकी ग्रोथ होती है कि जी नेचुरल ग्रोथ होती है कि जी आपका जो मईशत में नमू है या ग्रोथ है वो कितनी है, वो एक्सपेक्ट की जा रही है 4%। और साथ में महंगाई की शरह भी होती है। महंगाई की शरह जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि 8-8.25% के करीब होगी। तो देखिए, महंगाई की शरह और एक नेचुरल ग्रोथ होती है, रियल ग्रोथ होती है, इन दोनों को मैं मिला लूं तो टोटल जो ग्रोथ बनती है वो तकरीबन कोई लेट से 13-13.5% बनती है। यानी कि 8-8.25% इन्फ्लेशन और 4% ग्रोथ। तो 13% अगर मैं कहता हूँ कि अगर ग्रोथ होती है 12-12.5% होती है, और टैक्सेस में जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है नए टारगेट के हिसाब से वो 17% है। तो इसमें 5% बाकी रह गया, 12% माइनस 17। ये 5% के अंदर आपने देखा होगा एक ब्रॉडनिंग करने की कोशिश की गई है और बहुत बड़ा सेक्टर है वो, रिटेल सेक्टर है वो। रिटेल के ऊपर 1% टैक्स लगाया गया है मिनिमम पूरे साल की सेल्स पे, और छोटे ताजरों पे है वो, क्योंकि ताजिर बरादरी टैक्स नेट में उस तरह से नहीं थी, तो उनके लिए एक आसान स्कीम मुतारिफ कराएगी और बजट से कुछ दिन पहले मुतारिफ कराएगी और उसका इतलाक जो है वो 1 जुलाई से हो जाएगा इसी साल की। तो इसके अंदर से 50 अरब की रुपए की जो है एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से तकरीबन 50 अरब, कम से कम 50 अरब जो है वो जमा हो जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा तो बहुत पोटेंशियल है 200-300-400 अरब। अच्छा, इसमें और यहीं पे इसको ठीक है, मैं कंप्लीट कर दूं, मैं कंप्लीट कर दूं इसको। तो टोटल देखें ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट, कि जी ऑलरेडी जो टैक्स नहीं दे रहे तबकात उनकी तरफ जाया जाए और उनसे एक आसान तरीके से और एक बहुत ही ट्रस्टेड मैनर में जो है उनसे एक एतमाद के साथ जो है उनको लाया जाए टैक्स नेट में, और वो इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस के थ्रू हो। यू कहते हैं ना, आप लोग भी, हम सब कहते आए कि जी नए टैक्सेस लगाए जाते हैं या जो टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर टैक्स लाद दिया जाता है, मगर जो टैक्स नहीं दे रहा उसके पीछे नहीं जाया जाता। तो टैक्स के अंदर कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट का मतलब ये है कि वो वाले तबका जो टैक्सेस नहीं देते उनकी तरफ जाया जाए, बजाय इसके कि सैलरी वालों के पीछे या जो ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट सेक्टर या कंपनी को टैक्स दे रही है उसके पीछे जाया जाए। रिटेल सेक्टर की जो आसान एक स्कीम आई है इसकी एक एग्जांपल है। तो ये सब मिला के ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है और हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा और हम इसको अचीव कर लेंगे। और देखें, ऐसा टारगेट देना अच्छी बात है ताकि कुछ हम जो है अचीव भी कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।